सोचिए, जिस तरह से हम काम करते हैं उसका पूरा का पूरा तरीका वो बदल रहा है। मतलब बिल्कुल बुनियादी तौर पर जो पारंपरिक ढांचे थे वो अब पीछे छूट रहे हैं और एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहले क्या होता था? घंटों की प्लानिंग, मतलब किसी प्रोजेक्ट का एक एक स्टेप, हर छोटी बड़ी चीज पहले से तय होती थी। लेकिन अब हम वाइब पर काम करते हैं। और ये जो बदलाव है ना, पुराने एकदम सख्त तरीकों से नए एआई पावर्ड लचीले अप्रोच की तरफ, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और इसी नए अप्रोच को, इसी नए तरीके को एक नाम दिया गया है, वाइब वर्किंग। सुनिए, ये सिर्फ कोई फैंसी नया शब्द नहीं है। नहीं, ये एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है जो हमें बताता है कि कैसे इंसान और एआई एक साथ मिलकर कमाल का काम कर सकते हैं। और वो भी कैसे? बिना थके, बिना बर्नआउट के, एक फ्लो स्टेट में। तो सवाल ये है कि ये वाइब वर्किंग आखिर है क्या? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक मार्केटिंग कैंपेन बनाना है। पुराने तरीके से क्या होता? एक लंबा चौड़ा डिटेल्ड प्लान बनता। अब क्या होता है? अब बस एक वाइब से शुरुआत होती है। जैसे टीम बोलेगी, यार कुछ मजेदार और वायरल सा बनाते हैं। बस यही है शुरुआती पॉइंट। और फिर एआई के साथ मिलकर आइडियाज पर काम शुरू होता है। उन्हें तराशा जाता है, बेहतर बनाया जाता है। यहाँ परफेक्शन पे नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट करने पे जोर है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि वाइब वर्किंग क्या है। अब सवाल उठता है कि ये कैसे काम करता है। तो देखिए, इस पूरे स्ट्रक्चर के, इस पूरी बनावट के 3 मेन पिलर्स हैं, 3 स्तंभ। चलिए एक एक करके इन्हें डिकोड करते हैं। तो ये रहे वो 3 पिलर्स। पहला है इटरेटिव प्रॉम्प्टिंग, दूसरा कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी यानी सोचने समझने का लचीलापन, और तीसरा है एडेप्टिव कोलैबोरेशन यानी माहौल के हिसाब से मिलकर काम करना। चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और एक एक को समझते हैं। तो पहला पिलर है इटरेटिव प्रॉम्प्टिंग। इसका सीधा सा मतलब है एआई को सिर्फ एक मशीन समझकर कमांड मत दीजिए, उससे उससे बात कीजिए, एक कॉन्वर्सेशन कीजिए। जैसे ये कहने की बजाय कि इस ब्लॉग पोस्ट को मजेदार बनाओ, हम कह सकते हैं, चलो इस ब्लॉग पोस्ट के लिए कुछ फनी हेडलाइन सोचते हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अब तुम बताओ तुम्हारे पास क्या है। देखा, ये एक तरफा ऑर्डर नहीं बल्कि एक 2 तरफा बातचीत है। अब आते हैं दूसरे और बहुत ही जरूरी पिलर पर, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, एआई हमें 10 क्या 100 ऑप्शन दे देगा, लेकिन उनमें से कौन सा चुनना है, किसमें थोड़ा बदलाव करके उसे बेहतर बनाना है, या एआई को कब ये बोलना है कि नहीं ये ठीक नहीं है, चलो कुछ और सोचते हैं। यही तो वो असली ह्यूमन स्किल है जो अब सबसे ज्यादा मायने रखेगी। और हमारा तीसरा पिलर है अडैप्टिव कोलैबोरेशन। देखिए, वो जमाना गया जब ऑफिस में सख्त हायरार्की होती थी, अब वो सब खत्म हो रहा है। आज की दुनिया में एक जूनियर डेवलपर का आइडिया भी उतना ही पावरफुल हो सकता है जितना एक सीनियर मैनेजर का। क्यों? क्योंकि अगर वो आइडिया एआई की मदद से तेजी से एक अच्छे प्रोटोटाइप में बदल जाए तो फिर पद का क्या मतलब? सीधी सी बात है, अब जीतेगा वही जो सबसे तेजी से सीखेगा और बदलेगा। लेकिन हर नई चीज की तरह इस नए मॉडल के साथ भी एक बहुत बड़ा खतरा जुड़ा हुआ है। एक चेतावनी जिसे हम नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम इस पावरफुल टूल का इस्तेमाल सही तरीके से कर पाएं। इस खतरे का नाम है कॉग्निटिव आउटसोर्सिंग। मतलब ये कि अगर हम हर छोटे बड़े फैसले के लिए, हर ईमेल लिखने के लिए या हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरी तरह से एआई पर डिपेंड हो गए, तो पता है क्या होगा? धीरे धीरे हमारी अपनी सोचने समझने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो ताकत है वो कुंद हो जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जिम जाना छोड़ दो तो मसल्स कमजोर हो जाते हैं, या हमारे दिमाग की मसल्स को कमजोर करने जैसा है। तो फिर वाइब वर्किंग का असली मकसद क्या है? इसका मकसद है एआई को एक एक्सेलरेटर बनाना, एक ऐसा साथी जो हमारी क्रिएटिविटी को, हमारी स्पीड को बढ़ाए। मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि एआई हमारी सोच का रिप्लेसमेंट बन जाए, जो हमारे लिए सारे फैसले लेने लगे। और इन दोनों के बीच जो लाइन है ना, वो बहुत ही बारीक है और हमें बस उसी लाइन पर चलना सीखना है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आगे क्या होने वाला है? देखिए, वाइब वर्किंग सिर्फ कोई ट्रेंड नहीं है जो आज है और कल चला जाएगा। नहीं, ये प्रोफेशनल दुनिया की, काम करने की दुनिया की एक उभरती हुई सच्चाई है, और ये हमारा अगला ब्लूप्रिंट बनने जा रहा है। और आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या हमारी सोच काम की इस नई हकीकत के लिए तैयार है?
क्या हम सिर्फ नए नए AI टूल्स चलाना सीख रहे हैं या फिर हम वाकई में अपने काम करने और सोचने का पूरा तरीका बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि भविष्य इन्हीं दो रास्तों में से किसी एक पर टिका है।